शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 8 फेब 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। आज की मुरली में बाबा ने निश्चय के आसन में सदाचल रहने की निशानी क्या है, साथ साथ बाबा ने निश्चय की परीक्षा किस रूप में होगी और बाबा ने निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें कौन सी हैं। नेक्स्ट सूक्ष्म चेकिंग कौन सी करनी है, तो सुनते हैं 8 फरवरी 75 की मुरली। निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। हर परिस्थिति में अचल एवं अडोल बनाने वाले शिव बाबा बोले, सभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो। जी बाबा करते हैं। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है ना बाबा। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे लेकिन वह हिला ना सके, ऐसे अचल अडोल आसन है। निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो अचल रहने की निशानी है, क्या निशानी है, बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, निश्चय के आसन में अचल रहने की निशानी हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। ऐसे विजयी रतन स्वयं को अनुभव करते हो। किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो। जो समझते हैं कभी कोई बात में हलचल मच सकती है, कोई प्रकार का संकल्प भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। ऐसे कोई हैं जो समझते हो कि हाँ हो सकता है। अगर हाथ ना उठाएंगे तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है, फिर क्या करेंगे। कोई भी मुश्किल पेपर आए उसमें सभी पास होने वाले हो तो पेपर की डेट अनाउंस कर दें। वाह बाबा, पूरा आज तो बाबा एग्जामिनर की तरह बने हुए हैं। हाथ नहीं किया खड़ा, नहीं हमें नहीं हिला सकती, तो अच्छा डेट अनाउंस करो। बाबा ने कहा सब ऐसे तैयार हो, फिर उस समय तो नहीं कहेंगे ये बात तो समझी नहीं थी बाबा और सोची भी नहीं थी, ये तो नई बात आ गई। अब सुनना, बाबा की सबसे बड़ा है सुप्रीम एग्जामिनर क्या बता रहे हैं, निश्चय की परीक्षा। अब सुन लो, निश्चय की परीक्षा है कि जिन बातों को संभव समझते हो वह असंभव के रूप में पेपर बनकर आएंगी। क्या फिर भी अचल रहेंगे? देखो, ये सुप्रीम एग्जामिनर का क्वेश्चन पहले ही आ गया। निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें। अब सुनिए डिटेल। चारों में परसेंटेज फुल चाहिए। वह 4 बातें तो जानते भी हो और उन पर चलते भी हो। पहली बात, बाप का निश्चय जो है, जैसा है, जिस स्वरूप से पार्ट बजा रहे हैं उसको वैसा ही जानना और मानना। बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। स्वयं भी जो है जैसा है, अर्थात अपने अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को व ऊंचे ब्राह्मण के जीवन को, अपने श्रेष्ठ पार्ट को, अपनी श्रेष्ठ स्थिति और स्थान का जैसा महत्व है वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। नेक्स्ट 4th, वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना, जान करके हर कदम उठाना। हाँ, पहले बाबा ने कहा बाप का निश्चय जो है, जैसा है वैसा, और फिर बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज पर निश्चय, और तीसरा फिर स्वयं पर भी, स्वयं जो हैं जैसे हैं,
और लास्ट वर्तमान समय पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना। इन चारों ही बातों का पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। चारों ही बातों में परसेंटेज भी तो चाहिए ना। निश्चय है, सिर्फ इसी बात में भी खुश नहीं हो जाना, लेकिन क्या परसेंटेज भी ऊंची है? अगर परसेंटेज एक बात में भी कम है तो अब सुनिए, निश्चय का आसन कोई भी समय अथवा कोई छोटी परिस्थिति में भी डगमग डगमग कर सकता है। इसलिए परसेंटेज को चेक करो, क्योंकि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। तो छोटी सी कमी समय पर बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि जितना जितना अति स्वच्छ सतो प्रधान बन रहे हो, अति स्वच्छ स्टेज पर आज जो छोटी सी कमी लगती है वह साधारण दाग अनुभव होता है, वह बहुत बड़ा दिखाई देगा। इसलिए अभी से ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करो और कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। कितना सुंदर बाबा बता रहे हैं, छोटी सी कमी या दाग जिसको आप कॉमन चला देते हैं, बच्चे चेकिंग करो और ये संपन्न बनने में बहुत बड़ा दाग नजर आएगी। तो इसलिए बहुत अटेंशन हो। दिन प्रतिदिन जितना श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, उतना विश्व की हर आत्मा की निगाहों में प्रसिद्ध होते जा रहे हो। सबकी नजर आपकी तरफ बढ़ती जा रही। देखो 75 की मुरली थी, उस वक्त इतना इंस्टीट्यूशन प्रसिद्ध नहीं थे और र्यूमर्स और गलतफहमियां बहुत कुछ थी, और बाबा ने पहले ही बता दिया। और आज सचमुच सारे विश्व की नजर अगर है तो ब्रह्म कुमारी इस पे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये देखो, सबकी नज़र आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। अब सबके अंदर यह इंतज़ार है कब स्थापना के निमित्त बने हुए ये लोग सुख शांति में नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं। क्योंकि सदा ही कहते आ रहे हैं ना, गोल्डन दुनिया, गोल्डन वर्ड इज कमिंग, गोल्डन वर्ड इज कमिंग। तो कब ला रहे हैं ये, वो इंतज़ार कर रहे हैं। जो ये दुखदाई दुनिया के स्थापना के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी। इन्हों की नज़र स्थापना करने वालों में है, और स्थापना करने वालों की नज़र कहाँ है? अपने कार्यों में मगन हो व विनाशकारियों की तरफ नज़र रखते हो। विनाश के साधनों के समाचारों को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो। वह ढीले होते तो आप भी ढीले हो जाते हो। क्या स्थापना के आधार पर विनाश होता है या विनाश के आधार पर स्थापना होनी है? स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए, ना कि विनाश वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त हैं। स्थापना वाले आधार मूर्त हैं, और ऐसे आधार मूर्त इसी विनाश की बात पर हिलते तो नहीं हैं, हलचल में तो नहीं हो। होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या करेंगे, यह व्यर्थ संकल्प निश्चय के आसन को डगमग तो नहीं करता। सबने निश्चय बुद्धि में हाथ उठाया ना। निश्चय अर्थात किसी भी बात में क्यों, क्या और कैसे का संकल्प भी उत्पन्न ना हो, क्योंकि संशय का रॉयल रूप संकल्प का रूप होता है। संशय नहीं है लेकिन संकल्प उठता है। तो यह संकल्प किसके वंश का अंश है? यह संशय का आया है या वंश का?
जबकि चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो तो फिर यह संकल्प उत्पन्न हो सकता है। जबकि है ही कल्याणकारी युग, कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं सिवाय कल्याण के चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प कर नहीं सकती। उनका हर संकल्प हर कार्य के प्रति समय वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। घबराते तो नहीं हो ना, सामना करना पड़ेगा। पेपर का सामना, अब सुनो, कईयों को सामना करने में ही डर लगता है, कैसे हम सामना करेंगे पेपरों का। तो बाबा ने उसमें भी कितना अच्छा हमें गाइड किया है। पेपर का सामना करना अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के समीप होना। अब ये पेपर होने वाला है, स्वयं स्पष्ट बुद्धि वाले होंगे तो औरों को भी स्पष्ट कर सकेंगे। इसका मतलब यह तो नहीं समझते हो कि होना नहीं है। ड्रामा में जो होता रहा है समय प्रति समय, उसमें माखन से बाल ही निकलता है। कोई मुश्किल हुआ है, बाप दादा नैनों पर बिठाए, दिल तख्त पर बिठाए, पार करते ले आ रहे हैं ना। कोई क्या अंत तक साथ निभाने का या किसी भी परिस्थितियों से पार ले जाने का वायदा व कार्य निभाएंगे? नहीं, साथ ले ही जाना है ना। सर्वशक्तिवान साथी होते हुए भी यह संकल्प उत्पन्न होना, उसको क्या कहेंगे? ऐसे व्यर्थ संकल्प समाप्त कर जिस स्थापना के कार्य के निमित्त हो, बाप दादा के मददगार हो, उस कार्य में मगन रहो। अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो। जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ जिसके निमित्त ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियों व कमियों की आहुति डालो, तभी सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद समाप्ति होगी। अब दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब यह संपन्न होगा। अच्छा, ऐसी लगन में मगन रहने वाले, सदा निश्चय के आसन पर स्थित रह कार्य करने वाले, हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहने वाले, बाप दादा के सदैव समीप और सहयोगी, ऐसी स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने आज निश्चय बुद्धि विजयंती पे कितना सुंदर 4 प्रकार का निश्चय बताया। और निश्चय की परीक्षा से डरना नहीं है, कितना भी बड़ा पेपर आए, और निश्चय के आसन पर सदा अचल रहने वाले। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।